अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान आफ्टर फ्रीडम, ग्रीस एक्सपेल्ड 1000 ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट वीजा। तो देखते हैं वीडियो। बड़ी रिकमेंडेड वीडियो भाई साहब रिबा इमरान और मुजफ्फर चौधरी के साथ जुड़े हैं अभिषेक मिश्रा। तो देखते हैं वीडियो और अपना प्यार कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान आज़ाद कब हो गया? आज़ाद होने के लिए गुलाम होना पड़ता है, गुलाम होने के लिए एग्जिस्ट करना पड़ता है। भाई आप एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं गुलाम कैसे कर लूंगा आपको? द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में कहाँ यूज हुई है पता है आपको? आप लोग बताइए, गेस कर सकते हैं? पाकिस्तान में। ये जितनी इंटेलिजेंस आपकी है ना, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान जो है वो 2 नेशन थ्योरी है, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हम किसी के साथ रह ही नहीं सकते, अंदर आएंगे तो काट लेंगे, बाहर जाएंगे तो काट लेंगे। वो क्रिएट किया है, मतलब समझ लीजिए समाज जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। दिमागों पे ताला मार के आपने दरियाए सिंध में बहा दिया है। वो चाबी गलती से हमारे यहाँ भी नहीं मिल रही है कि हम आपको वापस लौटा दें। बागा पे आपने इतने ऊंचे ऊंचे लातों वाले आदमी बैठा रखे हैं कि जाने में डर लगता है। 1947 से पहले देखे, मेरे जो आबाओ अजदाद थे या आपके, हम सब के, वो सारे इकट्ठे थे। उस वक्त कोई नहीं ऐसे था कि कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था या कोई सिख था। सारे उस वक्त हिंदुस्तानी थे। फिर ये एक बंटवारा हुआ, बंटवारे के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि जिसमें जो है नफरत बढ़ाई गई। आपको पता है कि उसमें बहुत सी जानें गई, मुसलमानों को भी मारा गया, सिखों को भी, हिंदुओं को भी, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। और वो नुकसान आज तक हम जो है वो उसको पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी खास तौर पर उस नुकसान को देखिए। जानी नुकसान तो एक हुआ, और उसके बाद में जो एक नफरत बोई गई, एक नफरत का बीज इस कौम के जहन में, दिलो दिमाग के अंदर बोया गया, वो आज उसको हम काट रहे हैं। यहाँ पर भगत सिंह के घर को देखना चाहते हैं, सरदार भगत सिंह शहीद के घर को देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिलता। 1947 के बाद में हम सेपरेट जरूर हो गए उनसे, अपने भाइयों से हम अलग जरूर हो गए। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम गुलाम नहीं थे, हम सेपरेट हुए हैं, तो ये आज़ादी नहीं है। हमें अलग एक मुल्क मिला, लेकिन उस मुल्क के साथ हमने क्या किया, उसके शहरियों, उस वासियों के साथ हमने क्या किया, अपने जो हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, क्रिश्चियन भाई थे, उनके साथ हमने क्या किया, हत्ता के मुसलमानों के साथ हमने क्या किया। बहनों को धमकियां दी गई। तो ये तो हालात हैं। मुसलमानों के हालात भी वही हैं, हिंदुओं के अब बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो कौन सी आज़ादी? मैं तो इसको देखता हूँ कि इससे बेहतर था कि हम अंग्रेजों के तसल्लुत में रहते। तो रिलीजन क्या होता है? तो वो सारे के सारे जो हम कहते तो वो कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, कोई एक रिलीजन सुपीरियर नहीं होना चाहिए। हमको सिखाने आए थे, हमसे सीख के गए। आज इसरो चांद पे जाने वाला है, पहुंच लैंड करने वाला है 10 साल के अंदर। मैन मिशन भी आप देखेंगे, आदमी भी भेज दिया हमने। Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुजफ्फर भी बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी भी बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। सो दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रिबा जी, आपका, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे। थैंक यू सर। थैंक यू आपका रिबा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान आफ्टर फ्रीडम और इंडिया आफ्टर फ्रीडम, यानी कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद की क्या सिचुएशन रही और इंडिया में आज़ादी के बाद की क्या सिचुएशन है। ये पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की जानिब से कि इंडिया में आज़ादी के बाद क्या सरकमस्टांसेस रहे अब तक। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये पाकिस्तान आजाद कब हो गया? आजाद होने के लिए गुलाम होना पड़ता है, गुलाम होने के लिए एग्जिस्ट करना पड़ता है। भाई आप एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं गुलाम कैसे कर लूंगा आपको? in order to be slaved or in order to be colonized, you must exist.
आप एग्जिस्ट करती नहीं थी 1947 के पहले, और आप कह रही हैं कि हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे आप? भारत गुलाम था, हिंदुस्तान गुलाम था। भाई मुझे तो देखिए, दुनिया का पहला, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानती है कहां है? द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में कहां यूज हुई है पता है आपको? आप लोग बताइए, गेस कर सकते हैं? पाकिस्तान में। ये जितनी इंटेलिजेंस आपकी है ना, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान जो है वो दो नेशन थ्योरी है, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हम किसी के साथ रह ही नहीं सकते, अंदर आएंगे तो काट लेंगे, बाहर जाएंगे तो काट लेंगे, मतलब एनु वट दो। पाकिस्तान का नेशनल स्लोगन होना चाहिए एनु वट दो। बात अच्छी नहीं लगी, वट दो। बात खराब है, वट दो। भाई आई मीन, कैसे आप इंडिपेंडेंस हो गया आपका? इंडिपेंडेंस इंडिया का हुआ, आप इंडिया से अलग हुए, आपका पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ। आप पढ़े इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? किसी ने पढ़ा है आपके यहाँ पे? किसी ने पढ़ा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? मुजफ्फर भाई हो या कोई और हो, नहीं पढ़े? मैं सुना देता हूं आपको, सुन लीजिए क्या लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सॉरी एज फ्रॉम, यानी कि 15 फ्रॉम 15th day of August 1947 two independent dominions shall be set up in India। 15 अगस्त 1947 से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन को इंडिया में क्रिएट किया जाएगा, इंडिया से क्रिएट किया जाएगा। एक का नाम होगा पाकिस्तान और दूसरे का नाम होगा हिंदुस्तान। डोमिनियन ऑफ भारत, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें डेट मेंशन है कि फ्रॉम 15th डे ऑफ अगस्त 1947, डेट मौजूद है, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं अपने समाज से। इससे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने कहीं देखी नहीं है। झूठ और झूठ, और उस झूठ को आपने नफरत में बदल दी। उस झूठ को आप बचाते 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 आपने एक ऐसा वो क्रिएट किया है, मतलब समझ लीजिए समाज जो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। एटम बम तो फिर भी पता होगा कि ये आज के दिन इतना फटेगा, आपके समाज का तो कुछ पता नहीं। झूठ, और अगर सच बोला जाए तो आप घबरा जाते हैं। मैंने नोटिस किया है कि यदि आपको सच बोला जाए तो मुझे लोग बोलते हैं मेरे खिलाफ मत बोलो। सच बोलना खिलाफ बोलना हो गया है पाकिस्तान में। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ पास करें तो पीपल से तुम तो खिलाफ बोल रहे हो मेरे। तो अब आप इसका क्या कहेंगे? पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तान को अपना क्रिएशन डे मनाना चाहिए कि we came into existence in 1947 on the 15th day of August. आप narrow Independence Day. From whom did you get independence? पाकिस्तान एग्जिस्ट कहां करता था 1945 1947 के पहले? तो आप आई शडर टू थिंक कि आपके थिंकर्स भी आपको ये नहीं बता रहे हैं। कोई किताब नहीं लिख रहा है, कोई कोर्ट में नहीं जा रहा कि ये सरासर झूठ है कि हम 14 अगस्त 1947 को अपना वो मना रहे हैं डे ऑफ इंडिपेंडेंस। ना तो 14 अगस्त ठीक है, ना तो इंडिपेंडेंस ठीक है। भाई मुगल, अगर मुझे आपको गुलाम बनाना है तो आप एग्जिस्ट करेंगी तब ना। मुजफ्फर भाई एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं इनको गुलाम बना लूंगा। और आप आजाद तब होंगी जब आप गुलाम होंगी। भारत एग्जिस्ट करता था, और जो लोग ये कहते हैं कि 1947 को दो मुल्क आए एग्जिस्टेंस में, उनका भी मेंटल डिप्राइव्ड है। अगर दो मुल्क आए तो फिर गुलाम कौन हुआ था? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में तो इंडिपेंडेंस मिली ना। अगर उस दिन दो मुल्क वजूद में आए तो साला गुलाम कौन था फिर? गुलाम तो वही होगा जो वजूद में आएगा, उसी को फ्री कर रहे हो ना। इंडिपेंडेंस मीन्स फ्री। दिमागों पे ताला मार के आपने दरियाए सिंध में बहा दिया है। वो चाबी गलती से हमारे यहाँ भी नहीं मिल रही है कि हम आपको वापस लौटा दें। पोस्ट अब आप जाने नहीं देते यहां से। बागा पे आपने इतने ऊंचे ऊंचे लातों वाले आदमी बैठा रखे हैं कि जाने में डर लगता है कब वो खोपड़ी में बजा दे जूते अपने। तो भाई हम पाकिस्तान के लोगों से एक ही चीज कह सकते हैं, खुदा का खौफ करें। जी चलें।
मुजफ्फर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ये कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद क्या था और हिंदुस्तान आज़ादी के बाद क्या थे? कहाँ पर देख रहे हैं आप? देखिए, सारी चीजें तो डॉक्टर साहब ने बता दी हैं। डॉक्टर साहब ने अपने बारे में कम बताया, हमारे बारे में ज्यादा बताया, तो मेरे पीछे तो इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं बताने को। तो चीजें सर, आप इन्होंने देखे हिंदुस्तान दोनों के बारे चीज। में ये हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उनका देखें ज्यादा नॉलेज है, हर चीज है। मैं पाकिस्तान इनकी बात की तायद करूंगा। बिल्कुल सही है कि हमें भी ये चीजें अभी पता चली हैं कि जब हम कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं या इंडिया को हमने देखना शुरू किया, तो इंडिया के लोगों ने हमें सही बताया हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री हमसे ज्यादा इंडियन जानते हैं। हमें हमारे बारे में हमसे ज्यादा इंडियन भाई जो हैं हमारे, वो ज्यादा हमको जानते हैं, क्योंकि हम एक हैं लेकिन हम मानते नहीं। आपको पता कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन वो हमें अपना मानते हैं। उनसे जब भी बात होती है, जब भी उनके साथ मैसेजिंग होती है, कोई भी होती है, वो ये कहते हैं कि आप हम में से ही हैं। बेशक हम आप हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन हम आपको अपना ही समझते हैं। ये फर्क है इंडियन में और पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी उनको अपना नहीं समझते, पाकिस्तानी उनको अपना दुश्मन समझते हैं इंडियन को। लेकिन इंडियन हमें आज भी कहते हैं कि जी आप हमारे भाई हैं, आप हम में से ही अलग हुए हैं, इसलिए हम आपको अपना तस्लीम करते हैं। आज आप हमसे दूर जरूर हैं, कोई वक्त ऐसा आएगा कि आपको एहसास होगा अपनी गलती का, तो आप मुड़ के देखेंगे हमारी तरफ। और जब आप हमारी तरफ मुड़कर देखेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। बड़ी देखे, बड़ी ही प्यारी बात उन्होंने करते हैं, बड़ी ही अच्छी बात करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है जी आप हमसे नफरत करते हैं तो हम भी आपसे नफरत करते हैं। तो हमारी तरफ से नफरत है और उनकी तरफ से मोहब्बत है। और ये नफरत जैसे कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये नफरत पता नहीं कब खत्म होगी। कोशिश तो हम कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और ये नफरत कम करने की कोशिश में हमें लोगों की नफरत देखनी पड़ रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग हमसे नफरत करना शुरू हो गए हैं कि ये इंडिया का नाम क्यों लेते हैं, या इंडिया से ये अपना रिश्ता क्यों बेहतर करना चाहते हैं। या जो एक वक्त था कि हम एक साथ थे 1947 से पहले, देखे मेरे जो आबाओ अजदाद थे या आपके, हम सब के, वो सारे इकट्ठे थे। उस वक्त कोई नहीं ऐसे था कि कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था या कोई सिख था। सारे उस वक्त हिंदुस्तानी थे। फिर ये एक बंटवारा हुआ, बंटवारे के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि जिसमें जो है नफरत बढ़ाई गई। आपको पता है कि उसमें बहुत सी जानें गई, मुसलमानों को भी मारा गया, सिखों को भी, हिंदुओं को भी, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। और वो नुकसान आज तक हम जो है वो उसको पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी खास तौर पर उस नुकसान को। देखिए जानी नुकसान तो एक हुआ, और उसके बाद में जो एक नफरत बोई गई, एक नफरत का बीज इस कौम के जहन में, दिलो दिमाग के अंदर बोया गया, वो आज उसको हम काट रहे हैं। वो किस तरह काट रहे हैं कि अब देख लें कि ना तो कोई इंडिया जा सकता है यहाँ पाकिस्तान से, अगर वो कोशिश भी करेगा। मैंने अभी एक जगह पर बैठा था, तो वो लोग थे, वो कह रहे थे कि मैं अजमेर शरीफ जाना चाह रहा हूँ, मैं वहां पर बरेली में जाना चाह रहा हूँ, मैं मुंबई जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल रहा, मुझे वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। वो देखें हमारी ये सारी पॉलिसीज हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। और ये जो नफरत है, उस नफरत की वजह से ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया से पाकिस्तान आना चाहते हैं, लालपुर को विजिट करना चाहते हैं, लाहौर को देखना चाहते हैं, यहाँ पर भगत सिंह के घर को देखना चाहते हैं, सरदार भगत सिंह शहीद के घर को देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिलता। अपने यहाँ पर करतारपुर में आना चाहते हैं, यहाँ पर ननकाना साहब आना चाहते हैं, कुछ को वीजा मिल भी जाता है, लेकिन अक्सर बेचारे रह जाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान से भी बहुत सारे, क्योंकि उनकी दरगाहें हैं वहां पर, उनके अबवा अजदाद के घर बार हैं, लोग जाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन एक जो 1947 को जो एक बुनियाद, एक लकीर खींच दी गई थी, और वो लकीर, वो बॉर्डर नहीं था, ये वाघा बॉर्डर या ये अटारी बॉर्डर नहीं था, वो नफरत की लकीर खींची गई है। और वो नफरत की लकीर, मैं माजरत के साथ कहता हूं कि वो हमारी तरफ से खींची गई है। मुझे फिर ये इसको क्रिटिसाइज करेंगे पाकिस्तानी हमारे भाई, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि वो नफरत जो है वो हमारी तरफ से खींची गई है। हमारे उलमा कराम ने मस्जिदों के अंदर बैठकर जुमे के खुतबों के अंदर इंडिया के खिलाफ जो है बातें की हैं, वो माइंडसेट क्रिएट किया गया है। हमारी जो
किताबें हैं, किताबों के अंदर हिस्ट्री की बुक्स हैं या इस्लामियात की, उसके अंदर जो एक बात कही गई कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों को मारने वाला है, हिंदू के साथ नफरत करो, वो चीजें, उसके अलावा आप देखें कि मुआशरे के अंदर भी कि यहाँ पर क्या हाल है कि मैं अगर यहाँ पर अगर रहीम यार खां या इस एरिया की बात करूंगा तो हिंदू के साथ क्या सलूक हो रहा है, हिंदू के साथ वही नफरत है, वही जो एक बीज जो बोया गया था उसको बेचारे को, बर्तन उसके अलग है, उसके आपके साथ आकर वो बैठ नहीं सकता, वो आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, इतनी उस बेचारे की बुरी हालात है। तो ये नफरत का ही असर है, वो नफरत ये आप जैसे आप कह रही हैं कि जी आजादी, कौन सी आजादी मिली हमें 1947 के बाद में? हम सेपरेट जरूर हो गए उनसे, अपने भाइयों से हम अलग जरूर हो गए। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम गुलाम नहीं थे, हम सेपरेट हुए हैं, तो ये आजादी नहीं है, हमें अलग एक मुल्क मिला, लेकिन उस मुल्क के साथ हमने क्या किया, उसके शहरियों, उस वासियों के साथ हमने क्या किया, अपने जो हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, क्रिश्चियन भाई थे, उनके साथ हमने क्या किया, हत्ता कि मुसलमानों के साथ हमने क्या किया कि मुसलमानों को आपने देखा कि यहाँ पर किसी के ऊपर भी आप तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसकी जान ले ले, यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। मेरे साथ किसी की दुश्मनी है तो यहाँ पर आकर वो 10 बंदे अगर खड़े होकर कह दें कि जी आज मुजफ्फर ने जो है नाउजुबिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है या इसने कुरान पाक के साथ कुछ इस तरह का किया है, तो लोग तो मुझे मेरी गर्दन उतार देंगे यहाँ पर। तो ये कौन सा पाकिस्तान है, ये कौन सी आजादी है, ये कौन सा मुल्क है, ये कौन से बासी हैं इस मुल्क के कि जहां पर ना किसी की जान महफूज है, ना किसी का माल महफूज है। माल से अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक कारोबार शुरू किया, मैंने अपनी दुकान बनाई, दुकान के अंदर से मेरे साथ आकर बड़े मीठे प्यारे होकर उन्होंने अपने इस्लामी भाई होने का करके उधार माल लेके चले गए। किसी ने 5 लाख का माल ले लिया, किसी ने 10 लाख का माल ले लिया, किसी ने 20 लाख का माल ले लिया कि जी हम आपको लौटा देंगे। मेरी दुकान खत्म हो गई, पैसा मुझे एक पैसा नहीं मिला। आज भी लोगों से मैंने इसी तरह लाखों रुपए लेने हैं। जो बचे कुचे पैसे थे, कुछ जो चीज थी वो उससे घर का सर्कल चला रहा था, गाड़ी थी, वो गाड़ी आपके सामने ये 3-4 दिन पहले गाड़ी चोरी हो गई। तो ये तो इस मुल्क का हाल है कि यहाँ पर जो एक शरीफ बंदा है, एक कोई अपनी जिंदगी जो है वो नेक नियति से, ईमानदारी से गुजारना चाहता है, किसी पे ट्रस्ट करके, देखिए मैंने ट्रस्ट किया, सबसे मैंने ट्रस्ट किया, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला कि मुझे इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो मैं कैसे बोलूं कि ये मुल्क जो है ये हमारे लिए बना है और इसमें हमें मुकम्मल आज़ादी है? कौन सी आज़ादी है? आपने देख लिया कि सिंध की बात, जैसे आपने देखा कि वो एक सीमा हैदर को लेके एक वाकया हुआ, उसको लेकर वहां पर हिंदुओं को अगवा किया गया, उनके मंदिर के ऊपर रॉकेट अटैक किया गया, उनके मंदिर को डिमोलिश किया गया, उनकी बेटियों बहनों को धमकियां दी गई। तो ये तो हालात हैं। मुसलमानों के हालात भी वही हैं, हिंदुओं के अब बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो कौन सी आज़ादी? मैं तो इसको देखता हूँ कि इससे बेहतर था कि हम अंग्रेजों के तसल्लुत में रहते, तो वो फिर भी हमारी जान और माल वहां पर महफूज था 1947 से पहले। मैं तो ये माजरत के साथ हमारे जो अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ पहुंचती है तो मैं पहले उससे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है बुझा हुआ है, मेरा दिल जो है टूटा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि इससे बेहतर था कि हमें जो है वो अलग ना किया जाता, हम अंग्रेजों के नीचे ही रहते, तो फिर आज कुछ हालात हमारे बेहतर ही होने थे। लेकिन ये जो 1947 को ये एक लाइन खींची गई, एक बंटवारा किया गया, उससे तो मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया उस सारी चीज से। अभिषेक सर, पाकिस्तान का तो आपने बात की, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान था, जो भारत था, वो बनना वापस से अपनी ग्लोरी ले ली। दुनिया हमको बताने आई थी कि हम तुमको समझाते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है, हम तुमको समझाते हैं रिलीजन क्या होता है। तो वो आज सारे के सारे जो हम कहते तो वो कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, कोई एक रिलीजन सुपीरियर नहीं होना चाहिए। हमको सिखाने आए थे, हमसे सीख के गए। तो भारत अपनी ग्लोरी, भारत में कोई क्यों आया था? भारत कोई ऐसी जगह नहीं थी कि यहाँ पे लोग कुछ देने आए थे। भारत से लोग लेने आए थे और भारत से लेके गए, सबको दिया भारत ने।
भारत को तोड़ा गया, भारत को लूटा गया, भारत के लोगों को बदला गया, सब कुछ सहा भारत ने, लेकिन भारत फिर खड़ा हुआ। आज इसरो चांद पे जाने वाला है, लैंड करने वाला है 10 साल के अंदर। मैन मिशन भी आप देखेंगे, आदमी भी भेज दिया हमने दुनिया को एस्ट्रोनॉमी बताने। मैं कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा इसरो इंडिया की एस्ट्रोलॉजी की सफर शुरुआत होती है 1967 या 1969 से। दैट मैन नीड्स टू बी करेक्टेड। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इंडिया में हजारों साल से थी, वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने आज हासिल की है कि अब हम जा सकते हैं वहां पे। बट बिना साइंस के टेक्नोलॉजी नहीं होती है। साइंस ऑलवेज प्रीसीड्स टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के पहले आती है। इकोनॉमिक्स में दुनिया की प्रूवन हिस्ट्री है कि हम दुनिया की 25% वर्ल्ड जीडीपी होते थे। वर्ल्ड में अगर पूरी दुनिया मिलकर के 100 रुपए कमाती थी तो 25 रुपए इंडिया कमाता था अकेले। 2.7% ऑफ द लैंड मास वो है भारत। बहुत होगा अगर थोड़ा बहुत इधर जो छिन भिन हुआ है वो 3% हो जाएगा। 3% ऑफ द लैंड मास के अंदर इतना नॉलेज पावर हाउस था ये कि ये दुनिया का 25 से 30% वर्ल्ड जीडीपी पैदा करता था। क्या नहीं दिया भारत ने? साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, क्या नहीं दिया हमने? हमें लोग समझ ही नहीं पाए, जो हम थे वो हमको समझ ही नहीं पाए, और हमको वो समझाने लगे। हमको लोगों ने अपनी तरह से देखा। आप समझ रही हैं? तो रिभा जी, मेरा आपसे बस यही कहना है कि भारत जो था उस और उससे बेहतर बन के आएगा, और भी बेहतर बन के आएगा। और अंत में जितने भारत के लोग हैं वो अपने उनके ऊपर जो ये चोट लगा है, स्कार, इतने दिन का जो हमें जलालत झेलना पड़ा, और वो जलालत इसलिए कि हमने कहा सब सही है। अगर हम कह देते कि सब गलत है और हम सिर्फ सही हैं तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। हमने लोगों को गले, जैसे मुजफ्फर भाई बताया ना कि उनको गले लगाया, उन्होंने गले में हमारे खंजर उछेड़ दिया, क्योंकि हम कहते रहे भैया आपको आपका मुबारक, हमको हमारा मुबारक, आप सही हो, आप सही हो। सामने वाले आकर बोला हम सही हैं, तुम गलत। तो पॉलिटिकल सिस्टम तुमको नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, हम बताएंगे। और आज सब हमारे रास्ते पे। आज भारत कहां नहीं है? दुनिया के 3rd लार्जेस्ट जीडीपी इंडिया होने वाली है, और ये हिस्ट्री थी कि जो इंडिया की जो वर्ल्ड की जो टॉप 2 जीडीपीज होती थी उसमें भारत होता था। वी आर अगेन देयर। हिस्ट्री इज रिविजिटिंग रिबाहा जी। और मैं आपके लोगों को भी बता दूं कि आना उनको इसी रास्ते पे है। इसके लिए वो कितनी तबाही करेंगे, कितनी बर्बादी करेंगे, ये वो देख लें। रास्ता तो यही है और कुछ नहीं है। भारत ही रास्ता है। भारत से कौन सा इकोनॉमिक्स आप बात करते हो कि भारत का ट्रेड रोक करके 1 रुपए का सामान 150 रुपए में खरीद रहे हो, कह रहे हो कि हमको इकोनॉमिक्स आती है। लोगों में नफरतें ऐसी बारूद की तरह बिछा दी हैं कि एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया। भारत की संसद ने तो अभी बिल पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें भारत की संसद ने कहा बीजेपी गवर्नमेंट में कि लोगों के बीच में नफरत नहीं है, लोगों को व्यापार करने दें, सरकारी स्तर पे जो है वो मैटर को रहने दें। वैसे बात यह कि हम जब प्यार की बात करने आते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ये है और पिछले 700 साल से कि ये खंजर बीच में आता है। हम जब ये मानते हैं कि आप भी अब हमारी तरह सोचते हो कि हम भी आपको सच सही समझते हैं, आप भी हमको सही समझते हो, आप एक खंजर घुसड़ देते हो, क्योंकि आपके मन में से वो चीज नहीं निकल पाती। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान है, क्योंकि आर्टिफिशियल का मतलब जो गलत है, जो आई मीन इन दिस कंटेक्स्ट, नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दिस कंटेक्स्ट आर्टिफिशियल मीन्स कंस्ट्रक्टेड, इमेजिन्ड। एक होता है ना कि आपने किसी को फंसाना है, चाल चल के उसको बुलाइए, ये वो सेटअप कीजिए, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके बोलिए कि देखो अब ये तुमने किया, हम ऐसा करेंगे। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियलिटी। अच्छा मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ग्रीक में जो पाकिस्तानियों को एक्सपेल किया गया उसके पीछे आखिर क्या रीजन है? कि काफी कंट्रीज में हम देखते हैं कि मुसलमानों को उस तरह मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता या पाकिस्तानी को अच्छा नहीं समझा जाता, इमेज खराब है। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन हमारी नीयत नहीं सही। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि पाकिस्तानियों की नीयत ही खराब है। हमारी कहते हैं ना वो, मैं उसमें फिर वो बात करूंगा जो हसन निसार ने बोला था
कि पाकिस्तानियों का डीएनए ठीक नहीं है, तो बात कुछ कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो नहीं हमारा डीएनए खराब है, हम सबका, हम पाकिस्तानियों का डीएनए सही नहीं है, इसमें तब्दीली की जरूरत है। यही वजह है कि मैं पहले भी एक जो है वो जर्मनी में है डॉक्टर पवार, उनसे इंटरव्यू कर रहा था। वो कह रहे थे कि जब मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तानी, जब हम बाहर जाते हैं वहां पर चेकिंग होती है या कुछ पूछा जाता है तो वो पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन शो करते हैं, वो बताते नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उन्हें पता कि अगर वो बोलेंगे पाकिस्तानी है तो उनको अलग कर दिया जाएगा, उनकी तलाशी ली जाएगी, उनके जो पेपर वगैरह चेक किए जाएंगे। तो वो जब हमारे साथ होते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हम भी इंडियन हैं, तो वो बच जाते हैं। अब ये फर्क देख लें दोनों मुल्कों का, यहाँ पर आप इंडिया का फर्क भी देख लें और पाकिस्तान का भी फर्क देख लें कि इंडियन को जो है तमाम ममालिक में बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी चेकिंग नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तो उनको रोक लिया जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है, उनके पेपर चेक किए जाते हैं। तो ये माजरत के साथ यहाँ पर फिर मैं अब क्या मैं करूं कि कहते हैं ना कि अपना झग्गा चुको तो थले ढिड नंगा हुंदा है। तो मैं तो यहाँ पर अब क्या आपको बताऊं कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराई या ऐसी खराबी दुनिया के अंदर है जो पाकिस्तानियों के अंदर नहीं है। किसी मुल्क के अंदर भी जाकर हम उसके ना तो कानून को फॉलो करते हैं और ना ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम पैसा हासिल करें, उसके लिए हमें जो मर्जी अपने वतन की इज्जत को दाव लगाना पे पड़ता है वो कर लें, अपनी जो है इज्जत बेइज्जती का भी एहसास नहीं होता हमें। तो यही वजह है कि दुनिया के अंदर आप देखें कि जहां भी कोई कोई काम ऐसा होता है जिसमें 2 नंबरी होती है तो उसमें पाकिस्तानी सरफहरिस्त होगा। कोई भी आप इंडिया सॉरी यूके के अंदर देखें, एक जो स्कैंडल आया था लड़कियों वाला, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? पाकिस्तानी। तुर्की के अंदर जो लड़कियों की वीडियो बनाकर अपलोड की जा रही थी उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। तो इस तरह का जहां भी अभी यूनान के अंदर भी हुआ, उससे पहले बेल्जियम के अंदर आपने देखा कि वहां पर भी उनके जो कुछ जो डाटा था वो चोरी किया गया। हर मुल्क के अंदर जहां पर भी कोई आपको पता चल जाए कि वहां पर कुछ गैर मुल्कियों ने खराबी की है, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार कर ले अपने आप को कि जी उसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तानी होगा। तो ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं हम। जैसा हम अपने मुल्क के साथ करते हैं वही ट्रेनिंग, वही सारा कुछ फिर हम बाहर जाके करते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर देख लेना कि अपने मुल्क के अंदर आप कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो सही काम कर रहा हो, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है कि जो ईमानदारी के साथ इस मुल्क को सर्व कर रहा हो या जिसकी कोशिश हो कि मैं अपने आप को ठीक करूं और अपने मुल्क को बेहतर करूं। तो यही लोग निकल के बाहर जाते हैं जब वहां पर ये अपने पे वो करते हैं। तो बात तो फिर वही है कि हमारा जो है हमारा माइंड सेट है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमें जो बताया गया है, हमें देखे स्कूल और कॉलेजेस और घर के अंदर हमें कभी बताया ही नहीं गया कि आपने इस मुल्क को कैसे ठीक करना है या अपने आप को कैसे ईमानदारी के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। हम कलमा तो हम पढ़ लेते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि जी हम दुनिया के अब सबसे बेहतरीन जो है वो मुसलमान बन गए हैं और बाकी हमने कलमा पढ़ा, हम बेहतर हैं और बाकी सारे काफिर हैं। लेकिन मुसलमान बनने के साथ साथ अच्छा इंसान बनने का नहीं बोला जाता। माजरत के साथ हमें ये नहीं बताया जाता कि आपने दूसरे के साथ अच्छा सलूक कैसे करना है, दूसरे को धोखा नहीं देना, सच बोलना है, दूसरे के पैसे को जो है वो उसका पैसा है उसके ऊपर कब्जा नहीं करना, ईमानदारी के साथ उसके साथ बिजनेस करना है, कारोबार करना है, अपने मुल्क के साथ आपने वफादारी करनी। ये सारी चीजें हमें बताई नहीं जाती। हमें तो ये बताया जाता है कि जी आपने कलमा पढ़ लिया है, बस आपने जो है वो जन्नत के लिए कोशिश करनी है, उसके लिए आपने नमाज पढ़नी है, आपने रोजा रखना है, आपने भाई इस दुनिया के अंदर आप जो जिंदगी गुजार रहे हो उसको बेहतर कैसे करना है कि आपकी जो जिंदगी है दूसरे के लिए फायदेमंद कैसे बनेगी, ये हमारे उलमा कराम हमें बताते ही नहीं है। ये ना हमें घर में इस तरह की तरबियत की जाती है, ना हमारी मस्जिदों में, ना मदरसों में, ना स्कूलों के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है। तो जिस तरह के फिर हमने एक आदमी बनना है, एक इंसान बनना है, तो वो दूसरे के लिए नुकसान ही नुकसान है। उसने सिर्फ ये देखना है कि मैं आज दूसरे के साथ, यहाँ पर पता क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बात, ये लफ्ज जुमला बोला जाता है कि जी आज मैंने इतने की दिहाड़ी लगाई है। ये आपने भी सुना होगा
कि दूसरे को जब आप धोखा दे के, उसको लूट के, उसके माल को गजब करके आप अपनी पॉकेट भर के लाते हैं, तो बड़े फखर के साथ कहते हैं आज देखो जी, आज तो मैं बड़ी दिहाड़ी लाई है। जब इस तरह का एक माइंड सेट हो कि उसमें फखर की बात बताई जाएगी कि जी आज मैंने फलां बंदे के साथ मैंने फ्रॉड किया और मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, उस पर जब फखर होगा तो कौन सा बंदा ऐसा होगा कि जो फिर वो बाहर जाकर अपनी इज्जत और अपने मुल्क की इज्जत के लिए काम करेगा। वो वहां पर भी दिहाड़ी लगाने जाएगा, वो वहां पर भी धोखा देने जाएगा, वो वहां पर भी फ्रॉड ही करेगा। उसको ये कर नहीं कि मैं जो गलत काम करूंगा उससे मेरे मुल्क की बदनामी होगी या उसके कुछ मेरे ऊपर भी नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो दिहाड़ी लगाने जाता है। तो वो दिहाड़ी के चक्करों में फिर वो यूनान हो, बेल्जियम हो, तुर्की हो, यूके हो, अमेरिका हो, वो पाकिस्तानी ही उसमें इन्वॉल्व होता है हर गलत काम में। और वो जाहिर बात है उसके माइंड में जो चीज बैठी हुई है कि मैंने जैसे भी ये पैसा हासिल करना है, उसके लिए सीधा या गलत काम वो ना तो उसे बताया गया है और ना ही उसको पता है कि मैंने क्या अच्छा काम किया है और मैंने माशरे के अंदर एक पॉजिटिव शहरी कैसे बनना है, वो उसे बताया ही नहीं गया। उसे ये बताया गया कि जी आपने नमाज पढ़नी है, आपने रोजा रखना तो आपको 72 हूरें मिलेगी और आपने जन्नत हासिल करनी है। ये नहीं है कि आपने अच्छे काम करने हैं और अच्छे काम का क्या फायदा होगा, दुनिया के अंदर क्या फायदा होगा, उसे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। और ये इसमें मैं मेन अपने जो हमारे उलमा कराम हैं, हमारी मसाजिद हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे स्कूल हैं, वो इस सारी चीज के जिम्मेदार हैं। अभिषेक सर, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है, फाइनल क्या रिमार्क्स पेश करेंगे और इस न्यूज के हवाले से आपकी क्या राय है? अब मुजफ्फर भाई बोल रहे हैं उलेमा और इकराम, मतलब इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान हैज अ डार्क फ्यूचर, क्योंकि सब गलत है ना, सब गलत है। सोसाइटी को दोनों चीज कैसे कहेंगे? पाकिस्तान की समस्या है, कोई कह रहा है हुक्मरान गलत है, तो हुक्मरान कौन है जिसकी हुक्म माने? किसकी हुक्म मानते हैं आप? ये तो बताएं, ये हुक्मरान है कौन? पॉलिटिशियन। नहीं मैडम, खैर यानी अब आपका लिमिटेशन है तो मैं यही रोक देता हूँ इसको, क्योंकि आप लोग सोचने की क्षमता आपके हुक्मरान तो बहुत बड़ी चीज है भाई। आप पॉलिटिशियन का हुक्म मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपके यहाँ जूती में रखते हैं लोग, पॉलिटिशियन का हुक्म कौन मानता है? आपको देखिए, हर कोई गाली दे रहा है लेकिन रूट कॉज पे कोई नहीं जाना चाहता। लोग मैसेंजर, दे आर शूटिंग द मैसेंजर बट नो वन इज स्क्रूटिनाइजिंग द मैसेज। तो वहां पे जाना पड़ा है पाकिस्तान के लोगों को। बहुत बधाई देता हूं उनके क्रिएशन डे के लिए। इसी रास्ते पे चलते रहें, ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बहुत तरक्की याफ्ता रास्ता है, खुशहाली का रास्ता जन्नत है, की तरफ जन्नत की तरफ जाता है, जन्नत की तरफ जाता है। अजीम कौम है, अजीमो गरीब शहंशाह, दुनिया की सबसे अच्छी कौम मुगल कौम, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिएशन ताजमहल, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज उर्दू, दुनिया की सबसे घटिया लैंग्वेज हिंदी, दुनिया की सबसे घटिया देश भारत, और दुनिया का सबसे घटिया कल्चर हिंदुस्तानी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो आपका क्या कहूँ, टेक्निकली हमारी हिंदी में इसको कहेंगे स्थापत्य दिवस, यानी डे ऑफ क्रिएशन। अब आप इसको पढ़ रही हैं डे ऑफ क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस। सो लेट्स कॉल इट डे ऑफ इंडिपेंडेंस। इट इज एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम सैनिटी। ये समझदारी से फ्रीडम का दिन है आपके लिए। इट इज एन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम रेशनैलिटी। It is an independence day from your culture. It is an independence day from truth. It is an independence day from your history. It is an independence day from your own mistakes. That's called Independence Day for Pakistan for you. थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म हो गई और वीडियो आज काफी करारी थी। आज भाई साहब आज़ादी का दिन था, तो सर ने तो हमें कंफ्यूज कर दिया कि हम तो आज़ाद ही नहीं हुए हैं। तो भाई पाकिस्तान जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, चलो एरिया तो एग्जिस्ट करता था। ये पहले से कटा हुआ था? नहीं 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 नहीं, लगा तो ऐसे ही कि ये पहले से ही अलग था।
तो भाई यहाँ पे क्या गोरों की हुकूमत नहीं थी? ये मेरा आप लोगों से सब कुछ भाई बोलते ना कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो भाई साहब ये चलो अच्छा इंडिया के हिसाब से तो हम आजादी मना सकते हैं ना, चलो पाकिस्तान के हिसाब से तो आप नहीं, भगत सिंह कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? मैंने सुना नहीं भाई। फैसलाबाद के थे। तो आजादी के लिए लड़े भाई साहब, हमारे ही थे वो, अपने वो फैसलाबाद के थे। कुछ भाई बोलते हैं कि उनको इज्जत नहीं दी जाती। भाई साहब हमारे यहाँ चौक है, उसके ऊपर मशहूर जगह पर लगे हुए हैं भाई। तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर लगी लगाया गया है, फ्रीडम फाइटर अल फतह के सामने भी भगत लगी सिंह, हाँ। प्लाजा के सामने भी लगी। उनकी डेट भी लिखी गई ऊपर, चौक पे लगा रखी भाई तस्वीर बड़ी करके। तो वो है चीज। और बाकी एग्जिस्ट तो भाई अब जो भी खराबियां हुई, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने सही किया, बंटवारा हुआ, ऊपर से थोड़ी आया। तो यहाँ का ही था भाई। यहाँ पे गोरों की हुकूमत थी या नहीं थी, बस आप लोगों से इतना सवाल है। हाँ। ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। चलो बर्थडे ही मना लेते भाई साहब, पैदा हुआ बर्थडे मना लेते। क्या हम लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारी? बस आप लोग इतना सवाल बता दीजिएगा तो भाई अगर आप बोलेंगे कि गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारी तो हम नई आजादी मनाएंगे आज के बाद। अगर आप क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं मनाएंगे? तो ये अभिषेक भाई के हिसाब से तो पाकिस्तान तो एग्जिस्ट नहीं करता। वो उनका अपना माइंड है भाई, उनकी अपनी राय है। अपने लॉजिक के हिसाब से वो ठीक है भाई, हमारा अपना लॉजिक है भाई। हमारे बुजुर्गों ने भाई साहब अभिषेक भाई ये बोल रहे थे आजाद हम हुए लेकिन अलहदा पाकिस्तान हुआ। इसका मतलब ये है कि नहीं, पहले वो आजाद हुए उसके बाद हमने पार्टीशन किया 1 साल नहीं, बाद। 14 अगस्त पहले उस हिसाब से तो ऐसे सर बोल रहे हैं ना। नहीं, जब चलो एक ये आजाद तो इंडिया हुआ चलो है, मान लिया पहले ये आजाद पाकिस्तान हुए। तो भाई साहब पार्टीशन किए उन्होंने। अच्छा पहले मान लेते हैं कि आजाद हुआ, तो मतलब ये तो इस वक्त हमने उनके साथ है। गैर था यहाँ से, ये बाद में पैदा हो गया। क्या हम पाकिस्तानी जो है इस वक्त उनके साथ नहीं थे? नहीं असल है उनका भी बात जो है ना वो समझने वाली ये कि भाई आजाद तो 15 अगस्त को हुए थे, ये 14 अगस्त को क्यों मनाते आजादी? वो इसलिए मनाते हैं कि हम इंडिया से जब आजाद हो गए, बाद इंडिया से हम रहना हुए हैं। और यार पहले ही हो गए। आजादी 15 को नहीं हुई, आप पहले आजाद हो पहले गए। 14 आती है या 15 आती है? 14 आती है। वही तो बात है भाई साहब। तो कि पहले आजादी आजाद हम जो हुए रिटर्न में बाद लिखा- में इंडिया हुआ। आजाद भी पहले हुए हैं। रिटर्न में लिखा गया वो तो भाई 15 का लिखा गया वो। जब गोरों से मार खा रहे थे हम इनके साथ नहीं थे, हमारे बड़े जो थे नहीं थे। हाँ जब गोरों का रूल था, हमारे जब पास- गोरों ये का रूल बात था, है। तो मुसलमान किधर थे? एक ही दिन आजाद हुए तो एक ही दिन मनाना चाहिए था दोनों को। ये नफरत की वजह से ये बात है। ये थोड़ा सा गलत ये हुआ। बात है ये बेटा। कंटिन्यू दो फिर एक कैसे बनाते हैं? कंटिन्यू दो खुश एक आजादी का कैसे दिन बनाते आगे पीछे मना सकते, वो गलत है, उस बात को मानते हैं। लेकिन भाई साहब आजाद तो हुए, गोरों से आजाद हुए। बिल्कुल। इस बात से हमें भाई खुशी है कि चलो हमें हमारा उनसे छुटकारा हुआ। हमारी ठीक जान है, छूटी, मान लिया। हालात तारीख- हालात आज खराब है। बाकी मान नहीं लिया। नहीं भाई एक और भी बात है यूसुफ, कि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई उसमें खामियां होंगी, गलतियां भाई, होंगी, लेकिन अगर ऐसी हिस्ट्री ना पढ़ाई जाती तो एस्टेब्लिशमेंट जो आज हुकूमत कर रही है ये ये होनी होती। थी और अभी हाँ, भी नहीं होनी थी। पहले दिन हमें से जो जो- ताकतवर है उसने अपनी ताकत हमने का जो गलत इस्तेमाल पढ़ा है ना किया भाई साहब, क्या जिसमें सोशल स्टडी में मुताला पाकिस्तान जिसमें होता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई जब पार्टीशन हुई तो कैसे था, कांग्रेस के दौर में कैसा था कि हिंदुओं ने ज्यादती की, इस तरह के सबक पढ़ाए जाते हैं, हमने पढ़े हैं। सवाल तो ये भी बनता कैद आजम के है साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। नहीं, ये तो वो तू ही अपनी कहता है साइड ना में कि उनकी ईगो थी। पहले थे वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे पहले फिर वो यकदम से एक क्या हुआ ऐसा कैद आजम सेकुलर बंदा था, कि मुस्लिम लीग बनाने ऐसा पड़ गई। सेकुलर बंदा था कैद आजम। हम्म। बाद में जब चौधरी रहमत अली ने बोला कि भाई पाकिस्तान अलहदा करो, वो तो नक्शा लेकर आया तो जिसमें पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना रखा। हाँ, तो तब उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भाई साहब तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम इकट्ठे खुश हैं। तो फिर कौन सी प्रॉब्लम आई? ईगो हट हुई, किसी मीटिंग में गए उधर जनाब इनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, ये जो भी नहीं हुआ, इस तरह का कोई सीन था। या कि उसके उस बाद मीटिंग में इनवाइट ही नहीं किए गए? ईगो हट हो गई या मीटिंग से इनको निकाल लिया गया। अच्छा इसको सुनने में ये ऑफर भी दी गई थी कि अलहदा होने के बाद ना बाद में वो तो बात चलाई, था ना, जब ये- इन्होंने अलहदा होने की मूवमेंट चलाई उसके बाद भाई साहब ऑफर आई कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, आपको कुछ भी बना देंगे बड़ा। हिंदुस्तान अगर आपको का। बोले कि हाँ। उन्होंने कहते कहा हो तुमको अलग हाँ मना कर दिया अलहदा का ये मतलब एक लालच दिया गया। हाँ
लालच ही है ना। लालच ही होता ये आप है। मुल्क अलग ना बनाओ। तो सही बात है, एक बंदा तो होता है जिन्होंने इसको- इनको लालच दिया था पाकिस्तान अलहदा करके, आप भी उसके जो बनेंगे, अगर वो पूरे हिंदुस्तान का बन जाता उसमें गवर्नर ज्यादा बना था, फायदा- कौन सा पहला प्राइम मिनिस्टर बने थे। चलो जो भी था भाई साहब, पावर तो थी ना। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकते थे, वो बड़े ये बात अगर ओहदे का लालच होता उधर ज्यादा होता। फिर उस वक्त वो लेना देते होता, अगर सिर्फ वो दे मगर ही करना होता तो मेरा भाई लेना देते उस वक्त, बस भाई जो भी वो ना हुआ- ले लेते। जो भी दो हुआ। कौमी नजरिया पेश कर दिया गया था। दो कौमी नजरिए में चलो हम अलहदा हो गए, तो हमने इस्लाम के लिए क्या किया है? तो यार जो कुछ भी है ठीक है। अभी कुछ हमारे और करतूत, अभी हमारे कुछ- करतूत, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, हमारे अभी कुछ करतूतों की और वजह से करवाना ये चाहते हो है। इस्लाम यार के वो लिए। कह दिया तो मैंने कहा ये भाई साहब अभी उसने तक खुश नहीं नहीं किया। है, दहशत ये भाई गर्द- साहब सोच अभी रहे हैं। तक खुश नहीं है। आजकल की तो सोच है, नजरिया ये अलग हो गया उससे, वो नजरिया इस्लाम ही को नहीं। दहशतगर्दी में बदनाम नहीं किया पूरी दुनिया में। अभी तक ये कह रहा है कि इस्लाम के लिए किया क्या है। दहशतगर्द अभी लोग तक कौन है तो भाई? खुश नहीं है। ये अफगानिस्तान वाले हैं या पाकिस्तान वाले हैं? कौन है बोलो। बताओ। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान दोनों ही है भाई साहब, हाँ, दोनों को दहशतगर्द है भाई है साहब। तो मुसलमान ही ना। हाँ, ये मुसलमान ज्यादा ही हैं जो मासूम लोगों को मारते हैं, अपने लोगों को नहीं छोड़ते, तो फिर परायों का क्या? अरबी क्यों नहीं करते फिर ऐसा? वो भी तो मुसलमान है। भाई साहब उनके ऊपर डायरेक्ट इस्लाम आया है, वो इस्लाम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हमें जिन्होंने तबलीग हमें की है ना, हमने हमें उन्होंने चूरन दिया है। वो जो नया या नया जो नए मौलवी बनते हैं ना, जो मतलब कि फिरके बनाते हैं, अपने अपने फिरके चलाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया है। तो जो सियासतदानों ने किया वो बिगाड़ नहीं है। हैं? जो सियासतदानों ने 1947 के बाद क्या कर उनके वफात के बाद जो सियासतदानों ने किया है वो चलो क्या है? उन्होंने तो वो पाकिस्तान बिगाड़ को नहीं है। लूटा है, इस्लाम को तेरे बदनाम इदारों ने किसने उस किया दिन है? से लेके बिगाड़ किया इस्लाम वो को नहीं है। बदनाम किसने किया है? इदारे भी तो वही जो ये करते हैं। बदनाम नहीं कर रहे हैं? वो इस्लाम का बदनाम नहीं कर रहे आज भी। कौन? आज भी वो इदारों वाले आज भी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो बैठ जाते हैं वो क्या काम उधर करते हैं? वो इदारे करवाते हैं। क्या करते, कौन सा काम करते हैं? जो लड़कियों की तस्वीरें बनाती है पीछे से चलती हुई। और भाई कोई एक वो आधा इदारे हो गया करवाते केस ऐसा। भाई कोई एक आधा सारी दुनिया के बंदे करते रहते हैं। पूरी क्या इंडिया में कभी ऐसी कांड नहीं की है? पाकिस्तान क्या इंडिया के अवाम ने कभी कांड नहीं की होते इस तरह 5 की? उंगलियों में फर्क सारी है। दुनिया के बंदे करते रहते हो, एक आधी वीडियो बन के भाई बिल्कुल साहब, साथ पाकिस्तान दिया। के मुसलमान है या जो इंडिया के भाई बात मुसलमान भी करो। ऐसे ही हैं। ये नहीं है वो दूध के इंडिया के मुसलमान है, इंडिया के हिंदू की भी बात नहीं, करो। नहीं, नहीं। सारे ऐसे हैं। ये नहीं कि हिंदू दूध का दूल्हा मुसलमान इंडिया हम की भाई साहब नहीं। उनसे आगे हैं। नहीं नहीं क्या इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं होते? हम उनसे आगे हैं। मुझे पता है इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा। एक मिनट मैं तेरी बातें बड़ी देर से सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनने पहले तो बात नहीं सुनता। पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता है ना, इंडिया में आवाज उठाई जाती है, दलितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब इंडिया में एक मिनट बात मुकम्मल हो रही थी, जब मुसलमान इंडिया में उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, वो दलितों में नुकसान नहीं, वो कुछ भी नहीं। जो पाकिस्तान में हो जाए, मंदिर गिराए तो वो नुकसान है, इंडिया में मस्जिद गिराई जाए तो वो नुकसान नहीं, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो जाए वो जुल्म नहीं, पाकिस्तान में हो जाए तो वो जुल्म है। लड़ाई ऐसी बात है भाई। लड़ाई झगड़ा चल जाता है। इंडिया में तो थूकने पे भी जाके बच्चों के देख लो जुल्म हो रहा है, उनके घर गिरा दिए गए थूकने पे, तो पाकिस्तान को ताने देते हैं। क्या बात है? एक छोटा सा सवाल है। क्या बात है? एक छोटे सा सवाल का जवाब दे। भाई बराबरी की बात की करो। अगर पाकिस्तान मानता हूँ पाकिस्तान में दलितों को हकूक नहीं मिल रहे, क्या आजाद कमीशन को लेकर नहीं चल रहे, मैं मानता हूँ उस कमीशन से हट के। अच्छा। लेकिन मेरा भाई ये भी देखो इंडिया में एक और से दलित को बेवफर मिल रहा है। मिल रहा है। अपनी जबान से कहते हैं इंडिया वाले, खुद कहते हैं। मैं हिंदुओं की जबान सुनिए, हिंदुओं के लिए सिलेंडर 400 रुपए का, जो मुसलमान उसके लिए 1200 रुपए का। नहीं नहीं, ये उल्टा और ये बोल झूठ दिया है, बोल दिया है। उल्टा बोल दिया है। उल्टा कैसे बोल दिया? हिंदुओं के लिए मैं कह पाकिस्तान मुसलमानों के लिए सस्ता है भाई साहब। मुसलमानों के लिए 1200 रुपए का, हिंदुओं के लिए सस्ता ऐसा है। कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग, हकीकत बात अच्छा, है। एक छोटे सा सवाल। कौन से मुसलमानों को हकूक मिले इंडिया में, बताओ मुझे। पाकिस्तान के मुसलमान प्रेसिडेंट बनाया है। वो भाई इस बात पे ना जाओ, हिंदू कोई प्राइम मिनिस्टर अहमद ने हिंदू बने हुए नहीं। अच्छा, सिख प्राइम मिनिस्टर को हमारे बनाया है। कानून में लिखा हुआ हमारे है। कानून में हिंदू या सिख को प्राइम मिनिस्टर ईसाई नहीं बन सकता, ये शुरू से लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? भाई वो शुरू से लिखा इस्लाम हुआ में है। चूरन है ना लिखा हुआ तो नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर इस्लाम का किया अच्छा, क्या? एक और बात। अच्छा, पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा खुशहाल है तो इंडिया में मुसलमान ज्यादा खुशहाल है? खुशहाल जब हमारे मुल्क में हालात खराब है फिर वो कैसे किसने होंगे? किए? सियासतदानों ने किए हैं। हमारा करतूत नहीं है उसमें, किसमें आम जनता का करतूत कोई नहीं है? आम जनता का भी कसूर है। तो ये भी तो बोलना। तो वही मैं कह रहा हूँ इंडिया हर में बंदा दूसरे एक का मिनट, निवाला इंडिया में छीन रहा तरक्की है। खत्म हो गई है।
अच्छा गुर्बत खत्म होगी, नहीं हुआ। बेरोजगारी नहीं खत्म हुआ। होगी। तरक्की कर एक रहे हैं, मिनट, तरक्की कर रहे हैं। इंडिया की हुकूमत बीजेपी हो या जो कांग्रेस हो, क्या उसमें करप्शन नहीं हो रही? सारा होता है। तो फिर सिर्फ फर्क इतना है, वो तरक्की भी साथ में कर रहे हैं, वो अपनी करप्शन को छुपा के तरक्की भी कर रहे हैं। अच्छा। हमारे जो हमारी मीडिया जो है वो थोड़ी सी चीज भी दिखा देती है। इंडिया की मीडिया ऐसी है, वो अगर कोई करप्शन कर भी रहा है या थोड़ी बहुत ही गलती हो भी गई है, नहीं, उसको छुपा के रखते दिखाते हैं। हैं। वो इंडिया वाले नहीं दिखाते, बीबीसी लंदन वाले दिखाते हैं, उनको इंडिया बैन कर रखा हुआ अच्छा, है। छोटा- वो बीबीसी के ऊपर केस कर रहे हैं इंडिया वाले। एक छोटी सी मेरा सवाल है। क्या बात है जी? अच्छा, छोटा सा सवाल। पाकिस्तानी बात को उछाल दो, यार, अपना- इंडिया की बात को दबा दो, इसको ये कैसी कौन बात है? रोकेगा भाई अब? यार हिस्से की बात किया कर, हिस्से हमें भी की। टाइम दिया कर। अच्छा, हिंदुस्तान में कोई जगह बता दे जहाँ पर हिंदू मुसलमान के बर्तन अलग किए गए हों। मैं कौन सा इंडिया में रहता हूँ? अगर मैं इंडिया में रहता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ। ऐसी कोई वीडियो देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी वीडियो। तो फिर उनको इंसान ही तारक, समझते मेरी तुम बात लोग। सुन, मेरी बात मैं तो कैसे, अगर मैं हिंदुस्तान में मेरी चार बात तरफ इंसान समझते हो, दूसरा अब मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हो सारा। हाँ। वो जो जिनके बर्तन ही अलग रखे हैं उनको धोते भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाते। यार वो इंसान नहीं है। इंसान कुत्ते का है। बर्तन उठा लेते हो, इंसान है। मतलब वो कुत्ते का बर्तन उठा लेते हो, इंसान हो। हिंदू के बर्तन को तुम हाथ नहीं करते, कहते हो हिंदुओं पे जुल्म नहीं होता इधर। उनके हर रोज तो बच्चियों को उठा मैंने लेते हो। कब कहा कि इधर हाँ। हिंदुओं पे तो ये नहीं जुल्म कर रहे? कब मैंने कहा ये नहीं कर रहे? बताओ मुझे। मैंने कहा इधर करते हैं, तो फिर मैंने कब कहा नहीं करते? भाई साहब जो गलत करेगा, मैंने ये कहा इंडिया में भी मानो उधर भी होता ये है। तो बेचारे चूबा भी नहीं करते, और उधर जो हिंदुस्तान वाले मुस्लिम हैं वो तो माफी नहीं देते। क्या करते हैं? उनको जरूरत है बोल जाना। अब तू किसी हिंदू के सामने बोल के बात दिखाए। तो सुन, कितनी किसी वीडियो देखी? हिंदू के सामने मुसलमान की जरूरत है बोलने की। अब मेरी बात तो सुनो। हाँ। बात तो यार सुनने, क्या बोल गए? एक वैसी बात करता है तो लाखों हिंदू प्राइम बोलते मिनिस्टर जो होते हैं उसके खिलाफ उठ जाते हैं। तो क्या ही करते हैं? गोलियां अगर किसी को गोलियां हिंदुओं ने मारी कि नहीं मारी? टांगों पे गोली किसने मारी? मुसलमान ने मारी है। खुद मरवाई होगी। अब माफ कर, तेरे इमरान तू खान मरवा ने- खुद गोली। तेरे- चल खड़ा हो, तुझे मैं गोली मारता इमरान खान ने हूँ। इस तरह तू मरवाया। खड़ा हो, तुझे मैं गोली लगाता हूँ। तेरे इमरान खान ने नहीं मरवाया। बस करो, कोई सियासत नहीं है। वैसी को गोली किसने मारी? क्यों? कभी वैसी खुद नहीं करेगा। हाँ, सियासत। इमरान खान ने खुद राहुल मरवाई। गांधी के साथ क्या अच्छा, करते हैं? इमरान खान को हिंदुओं ने गोली मारी है। इमरान खान को उसके दुश्मन ने मारी है। किसने दुश्मन? जो सियासी दुश्मन है। वो दुश्मन इनके हिंदू नहीं हो थे। सकते फिर तू मुसलमान। कहेगा जिसका मैं नाम लूंगा तो फिर कहेगा तू मुझे वो मरवाएगा। दुश्मन हिंदू थे या हाँ। मुसलमान थे, ये भी बता दे। फिर तू कहेगा ये क्यों बोला? सुकून का। अच्छा, अपने में उनको भी और बोलने का नहीं। क्या? उनको दूसरा बोल, जितना जवाब भी सुनने की हिम्मत भी रखी भाई साहब, तू जब मैं जवाब देता हूँ फर्स्ट तेरे चेहरे का रंग कान भी तेरे लाल हो जाता है जब मैं जवाब देता अच्छा, हूँ। जुल्म की बात की ना, हाँ। मुसलमानों पे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ आज जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। किधर हो रहा है? अगर कोई बंदा थोड़ी सी बात को करते हुए पता नहीं उसके साथ घर गिरा देते हैं, अच्छा। बलडोजर चल जाते हैं, मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, उधर कोई बंदा आवाज नहीं अच्छा, उठाता। उनका जो त्योहार, अगर कोई हिजाब करे उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। और भाई क्या बात तो बात है? वो- मुसलमान अपने त्योहार मनाए उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। हिंदुस्तान हिजाब क्या नहीं सुन्नत और नहीं? मेरी बात सुन। हिजाब पहले सुन्नत मेरी- नहीं, मेरी- क्यों उनको करते हैं? तो तू इधर अप्लाई सऊदी कर दे, अरब बंद हो तू गया। लागू कर बंद दे। हो गया। सऊदी अरब कौन है? और मेरी बात वो सुन। बद्दू है। अच्छा, वो बद्दू बैठते हैं सऊदी अरब में, मुनाफिक है वो। एक मुसलमान तुम ही हो। नहीं, मुसलमान हम नहीं मानते उनको मुसलमान। अच्छा, तुम वो मुसलमान। बद्दू है। तुम मुसलमान। वो झगड़े पर पूरे मुल्क में जो पैसा दे के लड़ाइयाँ झगड़े करवाने वाले हैं, वो बद्दू है। अच्छा, तुम लोग मुसलमान। मोहम्मद बिन सलमान है बद्दू। अच्छा, तुम लोग मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्या- बात किस मुसलमान? वजह से? किस एक तरीके बात क्या है। क्या बात आप इस्लाम के लिए क्या किया तुम लोगों ने? क्या करना क्या था बताओ? क्या करना इस्लाम? इस्लाम बदनाम है या नहीं पूरी दुनिया में? बदनाम तेरे जैसे बंदों ने किया हुआ है किया तो जो मैं बातें करते निकलते मैं नहीं। कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अल्लाह का पाकिस्तानी बात मुसलमान करते नहीं हैं हूँ। वो बंदे बैठे अपने हुए पर तू हैं। चेक किए किस वो तरह किसी से? को मानने की वो कहते हैं किसी को मानो ही ना, कोई किसी को कानून मानो ही है, ना। कोई इस्लामिक कानून है आपके यहाँ? कि क्या कानून है हमारे यहाँ? कोई इस्लाम हर किस्म का कानून है। इस्लामी क्या है? हर किस्म का हाथ काट जो देना। फॉलो नहीं करते आप। गली चोर के हाथ आप कटा फॉलो दो। नहीं करते तो जो उसका पहले करते तो उनके भी काटो। तो तुम काटो उनके। तुम काटो। इमरान खान जो 18 में आया है, जो 70 साल की हुकूमत करे कानून उन्होंने इस्लाम बनाया था। इस्लाम करते इस्लाम को बदनाम क्या जादू तो उन्होंने क्या जादू उनके खतरा बाद किनसे है? क्या जादू के बाद करना इस्लाम को था ना? बदनाम खुद कर रहे, खतरा किनसे जो है 1% मिनोरिटी है उससे Percent। खतरा है। हाँ। हमें तो कोई इस्लाम- पाकिस्तानी इस्लाम पाकिस्तानी को जो खतरा हिंदू है ना वो हमारे भाई, हमें कोई खतरा नहीं उनसे। सिखों से ईसाइयों से हमें कोई खतरा आप नहीं। रोज मुसलमान तो उनको बनाते हो भाई। कौन मैं कब मैं कह तुम्हारा खान मियां मिट्टू के साथ मुलाकात की माफ है। मैं तेरे को फोटो दिखा हाँ, दूंगा। वो बात सिर्फ किया का करो बनता है क्या यार। लगा ले? और बात
था वो मंदिर क्यों बना रहा था? वो स्टूडेंट था। मैं मियां मिट्टू का फोटो दिखा मियां दिया खान मिट्टू। साहब के साथ मियां हो सकता है वो पहले की बात हो, पार्टी का उसको मेंबर पता है भाई नहीं। साहब। बोला ऐसे करके बोला हाँ, आपने धमकी और दे भी- रहा था, और बहुत भी अच्छा ज्यादा काम कर रहे हो। ऐसा तो यार भाई इतने झूठ ना बोले भाई, मैं फोटो दिखा इतने देता हूं। झूठ ना बोले। मियां तस्वीरें मिट्टू- एक मिनट तस्वीरें तेरे नस फट याद जाएंगे। मलिक की तस्वीरें फिर रहा है मनमोहन सिंह के साथ क्यों बनी थी? उसको क्या बोलते क्यों हैं? बनी थी? हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं? किसको आप बोलते हैं? 2019 के बाद बोलते हैं, हाँ। पहले क्यों नहीं बोला? पहले अंधे थे, पहले क्यों किसी ने बोला? बताओ मुझे। अच्छा मियां मिट्टू को सपोर्ट करना मियां मिट्टू है कि तो यासीन मलिक कश्मीर में जब मां पला पढ़ा लिखा, पहले वो ठीक था, 2019-20 में आकर दहशतगर्द हो गया। दहशतगर्द। वो उसको आईएसआई सपोर्ट करती है। अच्छा, ये मोदी साहब को अब पता चला कि वो आईएसआई बनता ये है, तेरा पहले क्यों नहीं करता? तालिबान से मिलता है उस वक्त तालिबान उसको कौन नहीं मिलता? मजा करता है। कौन नहीं मिलता? क्यों करता है? अब ये ख्वाजा आजम क्या करने गया था? अब क्या करता है भाई? ख्वाजा आजम क्या करने गया था? खान साहब तालिबान से क्यों मिलता है? उसके साथ मिला हुआ है। नहीं, वो क्या करने गया ऐसा था? क्या था मतलब उसके साथ मिला एकजुट हो ऐसे एक ही मिशन तो है। आज तालिबान की जो- तालिबान आवाज उठा नहीं रहे, इसको रिहा करो। तालिबानों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, उनको अमन का दायरा बनाना चाहिए, उनको बताना तालिबानों चाहिए। के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ वो भी इंसान है, दहशतगर्द हैं। उनको जिन्होंने लगाया उनको उस रास्ते पे हटाना चाहिए, लोगों को मारते हैं, उनको उनके साथ प्यार करना भाई चाहिए। उनको सीधे रास्ते पे लाना चाहिए, उनको कैसे? बताना चाहिए। वो इस्लाम वो लड़ाई और जंग के साथ नहीं, उनको पीछे इस्लाम में ये जायज वो है। लड़ के पीछे नहीं हटेंगे, तो जो मन- उनको गोली चलाने से पीछे हटाना पड़ेगा, अच्छा, मनमोहन- उनको ये बताना पड़ेगा इंसानियत का कत्ल और करना जो गुनाह है, शरिया ला उसके लेकर आ पीछे रहे हटो। हैं, उनको नहीं पता भी ये कत्ल है, जेड़ा एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान का कत्ल है। अच्छा एक और शरिया ला उनका नहीं एक है। छोटा सा तो मोहम्मद अब्बास का झूठ तो झूठ, अच्छा झूठ जो तो झूठ ना मनमोहन बोल। सिंह की यासीन मलिक के साथ तस्वीर है ना, वो भी इसी तरह के मुआहदे करने गए थे कि आप हमारे अच्छा हिंदुस्तान में ठीक है, तेरी बात खराबियां है। पैदा फिर मत मनमोहन करो। सिंह जो है, खराबियां मत मनमोहन करो। सिंह आप ये उसको आप दहशतगर्द आप समझोगे? जो मांगे एक मिनट मेरी बात का जवाब दे। आपने कहा जो मुआहदे करने जाते हो तस्वीर बन गई, फिर इमरान खान को आप दहशतगर्दी कर रखा है, वो तो साफ है। फिर मनमोहन सिंह भी दहशतगर्द है। क्यों? यासीन मलिक- वो भी यासीन मलिक के साथ मिला हुआ था, बंदे का बच्चा है, वो भी यासीन के साथ मिला हुआ था, चोर नहीं था। नहीं वो भी यासीन मलिक के साथ मिला हुआ था। मनमोहन सिंह के ऊपर एक भी है रोप ऐसा करप्शन का। अब बात कर रहे हैं कि लाखों लोग सभी के ऊपर। मेरा मुंह न खुलवा, मैं इंडिया की एक बंदे का तुझे बता दूंगा, मैं हर प्राइम मिनिस्टर का तुझे बता सकता हूँ, मैं तुझे इंडिया के हर प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बता सकता हूँ, इमरान खान की बताओ। मैं हर बता सकता हूँ। मेरा मुंह न खुलवा, चुप करके बैठ जा। इमरान मैं तुझे हर बंदे का बताऊंगा, मेरा मुंह न घड़ी खुलवा। चुराई वो तो बर्दाश्त कर मैं नितिन गडकरी, मैं एक बताना चाहता हूँ, तो वादा भी है, नितिन गडकरी आज भी बीजेपी का मिनिस्टर है, इसके ऊपर करप्शन नहीं है, तो उठा कुरान सर पे रख, नहीं करप्शन इसके ऊपर। भाई साहब करप्शन मिनिस्टर बता मुझे, करते हैं, सारे करते हैं। बता मुझे, मेरे साहब साथ- भी छोड़ दे। क्या राहुल गांधी ने जो बोला है मोदी साहब के ऊपर, अडानी का दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर, क्यों करप्शन नहीं है? वो कैसे अमीर हो गया? बता मुझे, अब दे जवाब, मेहनत करता है। दे जवाब। बात कर मामा, भाजपा साहब कैसे अमीर हो गया? भाजपा करप्शन करके हुआ है, किसने करवाई? तेरे खान ने करवाई। तो ना 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 उसमें शामिल था। मैंने कहता है मनमोहन सिंह तस्वीरें बनवाए, उनको पता न चले, फिर कहते हैं मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर ही नहीं बनी। यासीन मलिक को 2020 में पकड़ रहे हैं मोदी साहब की हुकूमत, पहले क्यों नहीं देख रहे थे? अभी देख। पहले क्यों नहीं पकड़ा? जो भाई साहब देश का इमरान खान ने अमन की बात की अच्छा, तालिबानों के अभी मोदी साथ, साहब- 3.5 साल एक धमाका नहीं हुआ, अच्छा। कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, जब वो चले गया उसके बाद धमाके हुए, पहले क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं तेरे हुए? खान मुआहदे किए थे। तो तू भी वादा कर ले, अच्छा एक बात बोल। कार शबाज शरीफ को बोल वादा कर ले। बोला था मेरी हुकूमत को छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओ बात कर रहे। अच्छा एक और बात। अच्छा चल मान लेते, फिर धमाके क्यों नहीं हुए? यासीन मलिक को पकड़ा किसने? किसने पकड़ा है? उनकी आर्मी ने पकड़ा है, अच्छा किसने पकड़ा है? इंडियन आर्मी ने। हुकूमत किसने पहले क्या बोल रहा था? मोदी ने पकड़ा है। तो वो ही मोदी के हुक्म के बगैर क्या हो क्यों सकता पकड़ा है? उसके हुक्म का प्राइम मिनिस्टर तो मोदी है। तो फिर वो कंट्री का सगा है या बेगाना है? तो फिर मैं कहता हूँ 14 से हुकूमत है, 20 में क्यों पकड़ा? पहले नहीं नजर आ रहा था, तो भाई साहब पहले कोई सबूत नहीं था। जब केस सामने आता है ना मामा पास का भाई पहले साहब, कोई एक सबूत नहीं था। 2020 में आके पता चला कि ये ISI के साथ मिला हुआ केस हो है। सकता है पुराना, लेकिन सबूत अभी ये केस बहुत पुराना था। ऐसे केस लंबे चलते हैं। हाँ, 1988 की फिल्म दिखा सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती की वगैरह फिल्म दिखा सकते हैं। 1988 जो जुल्म हुआ था हिंदुओं पे, हम मानते हैं, वो इनको 88 का पता है, इनको 47 के बाद नहीं पता भी मुझे याद नहीं। मैंने आप बोल रहे थे इमरान खान पछता रहा है बाजवा साहब का एक्सटेंशन करते हुए। बिल्कुल पछता रहा है। लेकिन आर्मी भी वो पछता रही आर्मी भी है कर रहा सत्ता है। में लाने के लिए। हाँ जी, तेरी बात ठीक है, मैं मानता हूँ। इसलिए तो भाई साहब काले आर्मी की गलती ये है कि उन्हें इमरान खान को क्यों लाए?
इमरान खान की गलती है, उसने उसकी मुद्दत क्यों बढ़ाई? बिल्कुल दोनों चोरी हैं। बस बिल्कुल। चलो जी, ठीक मुद्दा है। सिर्फ इतना था पूछना आप लोगों से, तो यही चाहते थे कि हम आजाद हैं या नहीं। आजाद अल्लाह यार का कहाँ शुक्र से कहाँ निकल जाते हो? आजाद है भाई साहब, हम तो सवाल आजाद आजाद नहीं का है। बोलता मैं आपको हाँ, की वो रात आजाद लेकर नहीं, दूंगा। वो आजाद नहीं है क्योंकि वो जेल में है। हाँ वो बिल्कुल जेल वो में जेल वो नहीं में। आजाद। लेकिन हम वो आजाद आज हैं। आजादी जब के वो दिन, कुर्सी पर बैठता उस वक्त वो आज आजादी के दिन भी वो जेल में है। वो पकड़ के आ जाता। आज आजादी के दिन वो बंदा जेल में बैठा है, देख लो फिर वो कैसे आजाद हो गया। उसको बेलौस जेल में डाला, जबकि बड़े चोर बैठ बैठे छोटे को जेल में। मामा उनकी भी बारी आएगी। जो 70 साल से लूट तेरे घर को 70 भाई साल साहब, से लूटता उनकी रहा भी चोर बारी नहीं। आएगी, उनकी भी बारी जो आएगी। यूसुफ तेरी एक घड़ी चुराने दी, ये चोर हो गया। और है यार किस तरह की सोच इस बंदे की है, जिसने मुल्क के इतना सिर्फ नहीं बस एक मिनट 70 साल में ना, 70 साल में तारक को पता ही नहीं चला कि ये खूब लूटता रहा। हाँ, एक दिन में इसको ये पता चला कि यूसुफ तो ने भाई करी। साहब साबित करना साबित करो, ये काम अदालतों में है, जाओ, इनको अभी। केस करो, साबित अच्छा करो। सैनेट के इलेक्शन में भी साबित हुआ, मुझे साबित बता रहा हूँ। और भाई छोड़, खुदा एक करे। पनामा में किसका नाम आया, डॉलिक्स में किसका नाम आया, इसके बच्चों का नाम आया। वो फ्लैट इतने महंगे लंदन में कैसे आ गए, पनामा याद है, पंडोरा सऊदी याद अरब में है। कैसे आ गए, पंडोरा में न्यूजीलैंड में कैसे आ गए, पाकिस्तान में कैसे कारोबार आ गए। वो ये चोरी जरूर नहीं मानेगा। जितने लैंड क्रूजर फरारी, कितने जहाज लिए, कितने 25,000 किलोमीटर मतलब वो बनता है, कितना जमीन रखा अच्छा, छोड़, है। साहिवाल में 10 मरबे जमीन यार, रखा तुमको इतना है। याद नहीं रहना, मेरी बात सुन। तू वो एक- चोर ही नहीं, इतना बता। वो दूध का धुला इमरान खान की घड़ी सबसे आगे आ गया। अच्छा, तू ये बता, पाकिस्तान आजाद मुल्क है या नहीं? आजाद मुल्क है। बस इतना ही पूछना था। और हम आजादी आजाद मनाते है, हैं। और भाई हमें खुशी है इस बात। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप हमें आजाद मानो या ना मानो, हाँ, उससे आपकी हम भाई साहब। और हाँ, इंडिया आजाद है, इसका हमें पक्का मतलब है, डाउट है। कंफर्म है, डाउट नहीं है, कंफर्म है। और आपको भाई साहब हमारी तरफ से बहुत बहुत आजादी मुबारक जी, हो। बिल्कुल। हमें भी बोल सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश की भाई साहब हुकूमत हमारे ऊपर भी थी और हम भी आजाद हुए हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।